आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का 5 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेम कम है। यदि कर्ण 13 सेम का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग। ये ए बी सी। चलिए ये कौन हमारा समकोण है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो चलिए हम लोग, यदि कहता है, प्रश्न कर रहा है कि ऊंचाई जो है वह आधार से 7 कम है। अगर आधार 7 x है तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 और कर्ण तो 13 दिया हुआ है। चलिए हम लोग लिखते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो ऊंचाई 7 कम है तो x माइनस 7 हो गया। अब चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अन्य दो भुजा है x और x माइनस 7, तो यहाँ पर x का वर्ग करते हैं प्लस x माइनस 7 इसका वर्ग करते हैं। दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए तो बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी 13 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है एक्स स्क्वायर जो का त्यों है, अब प्लस ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 7 14x, ये हो जाएगा 14x यानी 2 7 14x और प्लस 7 का स्क्वायर तो 7 7 49 और बराबर इधर हो गया 13 का स्क्वायर तो 169, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक एक्स स्क्वायर प्लस में और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों जुट जाएगा 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हो गया माइनस 14x, x वाला पद एक ही है और अब यहाँ पर प्लस 49 लिख दिया और इधर इस पर का जो है 169 को बाईं तरफ ले आए तो माइनस 169 हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर जो का त्यों और माइनस 14x भी जो का त्यों और ये घट जाएगा तो 9 में 9 घट जाएगा 0 और 6 में 4 घट जाएगा 2 और 1 के 1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन सबसे निकाल लेते हैं, 2 ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 यहाँ पर बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिए सब में से 2 2 कॉमन निकाल लिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो गुना के रूप में 2 आया इसको 0 में भाग दे देंगे, उस पर खत्म हो जाएगा। अब ये सीधा सीधी एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण पर आ गया और अब इसका हल हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो यहाँ पहला पद x का स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है और यहाँ तीसरा पद 60 है, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही रह जाएगा। अब 60 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि वह गुणनखंड में कि उसके गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद 7 आ जाए। यानी देखिए यहाँ पर 12 गुना अगर 5 करते हैं तो 12 पंचे 60 तो हो ही जाता है, 12 में 5 घटा देते हैं तो 7 बच जाता है, तो 12 का चिन्ह माइनस रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कर लेते हैं प्लस 5x और माइनस 12x, देख लीजिए माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर 5x में 12x जो है माइनस है ये, तो इसी में ये वाला घट जाएगा तो माइनस 7x बच जाएगा। अब 4 पद हो गया, 4 पद में 2 2 पद का कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5x है, दोनों में x उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ हो जाएगा x अब प्लस यहाँ हो जाएगा 5। दोनों में यहाँ 12 गुना x है, यहाँ 12 गुना 5 है, तो 12 ले लेते हैं कॉमन, माइनस 12 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर पहला पद जो हमारा गुणनखंड बन रहा है वो x माइनस 12 बन रहा है और दूसरा x प्लस 5 हो रहा है इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों गुणनखंड को इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जा रहा है x इक्वल टू माइनस 12 को दाईं ओर ले आया तो प्लस में हो गया और यहाँ 5 को प्लस को इस पर दाईं ओर ले आया तो माइनस 5 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये -5 जो है इकाई कभी भी किसी
त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा असंभव। ये ऋणात्मक भुजाएं नहीं होती है, तो जब हमारा एक x का मान 12 आ गया, दूसरा का -5 आ गया, तो ये तो असंभव हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये आंसर हमारा आ गया आधार 12। अतः आधार बराबर 12, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 12 घटाव 7 बराबर 5। ये CM भी हो गया, CM, यही दोनों हमारा आंसर हो गया, दोनों भुजाएं।